उम, मैं गुरुजी की संगत मैं पूनम गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जब से गुरुजी ने हमें जोड़ा है, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, उन्होंने हमें अपनाया है, अपने आशीर्वाद देने शुरू करे हैं, तब से बहुत 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 नए नए रोज़ाना छोटे बड़े बहुत तरीके के चमत्कार होते रहते हैं। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, कोई ना कोई हमारा काम बनता नहीं है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, गुरुजी को याद करते हैं और अब हमारे सारे काम ऐसे चुटकियों में ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है कि हमें बड़ी हैरानी होती है कि कैसे गुरुजी ने सब कुछ इतने आराम से, इतने जैसे जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की परेशानी को देख नहीं सकते हैं और तुरंत ही उसको सुलझा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर देते हैं, ऐसे ही गुरुजी करते हैं। मैं तो बहुत ही आभारी हूँ गुरुजी की। 1 साल हुआ है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए और गुरुजी ने छोटे बड़ी कितनी जो नामुमकिन सी बातें लगती थी, बहुत मुश्किल जीवन में बातें लगती थी, वो सब इतने आराम से अपने आशीर्वाद के द्वारा सब कुछ हमें दे दिया है कि मैं तो जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है। गुरुजी का मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमेशा हमेशा गुरुजी जब तक हमारा जीवन है और उसके बाद भी हमेशा हमेशा हम आपके चरण शरण में रहें। कभी भी हमको अपने आप से दूर मत करना। सारी संगत इतनी आभारी रहती है। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि कितनी लाखों दुनिया का किस तरह से गुरुजी उपकार कर रहे हैं। ये तो वाकई में महा ईश्वर ही कर सकते हैं। ये ईश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात रूप में हमें जो है ईश्वर प्राप्त हुए हैं और इतनी आसानी से हम अपनी भोलेनाथ हैं, ये सच में भोलेनाथ हैं। अपनी बातों को इतनी आसानी से हमारी सारी बातें पूरी हो जाती हैं। जरा सा सच्चे मन से कुछ हम कह के तो देखें, सोच के तो देखें और तुरंत ही वो बात हो जाती है। गुरुजी ने मेरी बेटी को नया घर ब्लेस कराया, जो कि अभी इस समय में जितना वक्त ख़राब चल रहा था उसके लिए उन सारी समस्याओं से बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकाला। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए शुक्राना। और गुरुजी ने जो अपनी बेटी को घर दिलवाया है, उस घर का नंबर भी 74 है। तो बहुत ब्लेस्ड हैं हम कि गुरुजी ने इतना उपकार करा। इतनी जल्दी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है हमारे सर पर, ये इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी और इसका इतना खूबसूरत अंत होगा। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और संगीत जी, एक और शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना तो बहुत बहुत सारा है, लेकिन छोटे बड़े शुक्राने तो आए दिन करने के लिए हैं। लेकिन मैं जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी हैं उनके लिए मैं तहे दिल से अंततः अपनी आत्माओं से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे को आर्थराइटिस की अभी प्रॉब्लम शुरू ही हुई थी, तो काफ़ी हद तक जो है, जब सर्दियाँ होती हैं तो ज़्यादा ही ईचिंग और ज़्यादा ही पेनफुल हो जाता था ये सब, या जब गर्मियों में एसी वगैरह चलता था। लेकिन जब से
गुरु जी की चरण शरण में हम आए हैं, गुरु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर, आशीर्वाद की वर्षा हुई है, तब से मेरे आर्थराइटिस ऐसे गायब होगी कि जैसे कभी ये बीमारी थी ही नहीं। शुरू होने से पहले ही बहुत कुछ घटना घटने से पहले ही गुरुजी ने इस सब को वहीं रोक दिया है। रोज हम गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं और अपनी जितनी दिल से, मन से, आत्माओं से गुरुजी को याद करते हैं, वो सब आशीर्वाद गुरुजी का हमें मिलता है। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ना ही सिर्फ हम करते हैं, बल्कि हमारे पूरे परिवार को भी आपने अपनी छत्र छाया में ले लिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपना आशीर्वाद, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कभी भी हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं गुरुजी, जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा करना, पर कभी भी हमसे दूर न जाना, कभी भी हमारा साथ न छोड़ना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। हमसे गुरुजी कभी भी नाराज ना होना। तहे दिल से बारंबार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आप सबके समक्ष में गुरु जी का शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मैं गुरु जी की जो ब्लेसिंग मुझे मिली है, मैं उसको आपको सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं गुरु जी से पहली बार यूट्यूब से जुड़ी थी, तो मैं गुरु जी की ब्लेसिंग को सुनती रहती थी। फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी गुरु जी से कुछ मांग के देखती हूँ, क्या पता गुरु जी मेरी सुनेंगे। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी से मांगते नहीं हो, गुरु जी को मानो। पर मैंने गुरु जी से मांग लिया। तो गुरु जी, मेरे ससुर जी का मकान नहीं बिक रहा, आप बिकवा दो। तो गुरुजी ने क्या किया, 1-1.5 हफ्ते बाद मेरे ससुर जी का मकान बिकवा दिया। और फिर हमने जो मकान बिक के फिर हमने फ्लैट लिया। वो भी फ्लैट नंबर 25 है, जिसका टोटल आता है 7। जो मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का ब्लेस नंबर किया हुआ 7 है। बाकी गुरुजी की कृपा से जैसे सत्संग में सुनती हूँ कि उनके 777 या 333 जो भी ब्लेसिंग नंबर होते हैं, एंजल नंबर होते हैं, तो मैंने गुरुजी के ये नंबर भी दिखते रहते हैं। जैसे मैंने सत्संग में बटरफ्लाई के लिए सुना, तो मुझे बटरफ्लाई भी दिखती हैं। गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं मुझे। गुरुजी कबूतर के रूप में रोज़ मेरे छत में आते हैं दाना खाने। संगत जी, यही है कि जैसे मुझे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसे ही आपको भी खूब खूब गुरुजी ब्लेसिंग दें। बस मेरा भी छोटा सत्संग है संगत जी। बस मैं तो ये कहूँ, सभी गुरुजी सब सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यार क्या है फ़ोन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी साथ संगत को मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं सत्संग में कैसे करूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, और टाइम पर तो दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। और फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा आप ही बुलवाना मुझसे, क्योंकि गुरुजी ने मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, अमृत वेला में उठकर शुक्राना कर। तो मैं प्यारी संगत जी को गुरुजी से पहले ही माफ़ी मांगूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी से कनेक्शन मेरा जुलाई 2024 में हुआ, जब मैं अपने मायके से जून की छुट्टियां बिता कर आई। पूरा जून का महीना मैं अपने मायके में ही थी। जून में मैं आई। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी सास ससुर देवर देवरानी, उनकी बेटी और जस्ट अभी एक बेटा भी हुआ है। संगत जी, मेरी दो बेटियां हैं। मेरी सास का रवैया मेरे लिए कुछ ठीक नहीं है। मैं रोज़ सुबह उठकर मंदिर जाती थी, तो एक बार मैं गई तो मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं मन ही मन बात कर रही थी, आपने मेरे लिए क्या ही किया है। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं आपके पास यहाँ रोज़ आ जाती हूँ। मैं अपने मन में बहुत दुखी थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही थी। मुझे वो नहीं मिली और मेरा परिवार तो कुछ समझता ही नहीं मुझे। तो संगत जी, जब मैं मंदिर से वापस प, घर पर आई तो मैंने नाश्ता किया। मैंने अपना नाश्ता अपने रूम में ही ले लिया और साथ ही मैंने अपना फ़ोन उठा लिया। जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया तो मैंने मैसेज फ्लैश हुआ देखा कि चढ़ा आई शिवलिंग पर जल। थोड़ी देर बाद मुझे फिर मैसेज आता है, फिक्र ना कर, मैंने सब कुछ संभाल लेना है। तो मैं यह सोचूं कि ये कौन है, क्योंकि यह पंजाब में बठिंडा वाली साइड पर संगत है ही नहीं, तो उधर गुरुजी को कोई जानता भी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। अभी मुझे जो याद आता जाएगा वो मैं बताती जाऊंगी। गुरुजी के बहुत से मैसेज आए कि पुत्र, तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया गया है। तू अपनी अलमारी से जितने धागे, चीज़ें, काले धागे हैं, सब निकाल दे। संगत जी, मेरी अलमारी में बहुत सारे काले धागे, सिंदूर, लाल पोटली, पुरानी लिपस्टिक, पुरानी चूड़ियाँ, पुरानी धागे बंधे हुए मिले और 1 रुपए का सिक्का भी मिला लाल कपड़े में। सब मैंने उठाकर पानी में बहा दिए और धीरे धीरे करके सब सही होता जा रहा है। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटे, तेरे घर में कोई है, कोई आत्मा जो तेरा काम बनने नहीं दे रही। मैं यहाँ पर संगत जी आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब मेरा गुरु जी से कनेक्शन नहीं हुआ था, तब मेरी सास किसी बाबा के पास जाती थी, तो उन्होंने भी यही बोला था कि आपके घर में कुछ बुरी आत्माएं हैं। मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लग रहा है। संगत जी, बहुत जल्दी ये चीज़ें गुरुजी घर के बाहर निकाल देंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तेरे घर के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है उसे बाहर निकाल दे, क्योंकि वह खंडित हो गई है। पर मैंने बहुत बार देखा उसे संगत जी। गुरु जी, वो ठीक है। मैंने मैंने किसी किसी को दिखाया भी, वो भी बोले कि नहीं, ये खंडित नहीं है। गुरु जी, संगत जी, मैं अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।